हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास नाइन्थ की इस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में सारे ही आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जितने भी आइडेंटिटीज चैप्टर में यूज हुई हैं वो सारी आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको ये सारी आइडेंटिटी लर्न हो गई होंगी और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस भी कर ली है हमने एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड आपको सही आइडेंटिटी का यूज करके इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको एक्सप्रेशन गिवन है -3x+4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर इसका हम लिखेंगे। ठीक है, ये है -3x+4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास में क्या a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है ना। ठीक है, तो बाय यूजिंग a+b होल स्क्वायर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, हमारे पास में ये है a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a की जगह हमारे पास में क्या है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल्स टू हमारे पास में है बेटा -3x, तो b इक्वल्स टू है 4। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3x का होल स्क्वायर -2ab, b क्या है 4 प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा -3x का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9, और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 9x²। यहाँ देखिए बेटा, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 24x प्लस 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपली हमने आइडेंटिटीज में लगाई है। अब देखिए सेकंड वाला हमारे पास में क्या है। सेकंड है हमारे पास में 2s+7 इंटू 2s-7। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं। सेकंड हमारे पास में है 2s+7 इंटू 2s-7। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमने देखी थी a+b इंटू a-b। ये आइडेंटिटी हमने देखी थी, और इसके जो एक्सपेंशन होता है वो किस तरीके से होता है, a² - b²। ये आइडेंटिटी थी हमारे पास में। तो देखिए a इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है बेटा 2s, और b इक्वल्स टू क्या दे रखा है 7। ठीक है, तो यहाँ यूज करेंगे हम तो क्या बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा 2s का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। 2s का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4s² माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपली आपको ओपन करके लिखना था इसको, काफी इजी है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास में। तो सेकंड है, सॉरी थर्ड हमारे पास में है p² + 1/2 इंटू p² - 1/2। तो अगेन ये सेकंड वाले की तरह ही है, सेम। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको a+b इंटू a-b। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिखते हैं, a² - b²। तो ये फॉर्म हमें दे रखी है, ये फॉर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग टू द आइडेंटिटी, तो a इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में p²।
एंड बी इक्वल्स टू क्या है बेटा, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, पी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी रेज टू पावर 4 माइनस हाफ का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या होगा, पी रेज टू पावर 4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास में 2n+7 इंटू 2n-7, तो इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, यहाँ देखिए आइडेंटिटी हमारे पास है a+b इंटू a-b, तो किस तरीके से लिखी जाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब हमने किया तो a इक्वल्स टू हमारे पास क्या है बेटा, 2n, और b इक्वल्स टू क्या है, 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, 2n का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना बेटा, 4, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 49, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फिफ्थ, जो कि है s-2t इंटू एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी देखी थी बेटा, कौन सी आइडेंटिटी थी वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको लिखा जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ओपन होता है, तो देखो हमें कौन सा पार्ट दे रखा है, हमें ये वाला पार्ट दे रखा है एक्सटेंडेड पार्ट, और हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है, तो हम कंपेयर करेंगे इसको इससे। ठीक है, यहाँ से जब हमने कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू हमें क्या मिला बेटा, s, और b इक्वल्स टू क्या मिला, 2t। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पार्ट चाहिए, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा s की होल क्यूब माइनस 2t का होल क्यूब। ठीक है, s का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, s क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और t का क्यूब t क्यूब। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, s क्यूब माइनस 8t क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है 6, ये है 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, और बीच में नेगेटिव साइन है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये लगेगी हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, किस तरीके से ओपन होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है बेटा, यहाँ से जब हमने कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू हमारे पास में है 1/2r, और b इक्वल्स टू क्या है बेटा, 4r। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, वैल्यू जब हमने पुट करी तो ये हमारे पास में क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर मतलब 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r इंटू 4r प्लस 4r का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में है, तो यहाँ देखिए इसको 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा,
इसको यहाँ आगे मैं लिख रही हूँ। देखिए 1/, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर r², माइनस यहाँ देखिए बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और इस r से r कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में है कि क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास में 2, सिर्फ 2 प्लस 4r², सॉरी 4 बचेगा ना यहाँ पे, और 4r² मतलब 4 का स्क्वायर 16, r² का r², तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको सिंपली पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, देन उसको आइडेंटिटी में आपको पुट करके सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में -3m प्लस 4k माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास में तीन वो वेरिएबल्स गिवन है, तब हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये किस तरीके से एक्सपेंड होती है, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमें ये वाला पार्ट दे रखा है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू हमारा क्या है बेटा, तो a इक्वल्स टू हमारे पास में है -3m, b इक्वल्स टू क्या है, ये है 4k, और c इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में -l। ठीक है, तो यहाँ से a² क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा, a² मतलब -3m का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर प्लस -l का स्क्वायर 2 इंटू ए बी। ए हमारे पास में क्या है माइनस का 3m, और बी क्या है 4k, प्लस 2 इंटू बी सी, बी क्या है बेटा 4k, और सी क्या है माइनस का l, प्लस 2 इंटू सी ए, सी क्या है माइनस का l, और ए क्या है माइनस का 3m। ठीक है, देखिए बेटा -3m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव साइन है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, m² प्लस 4 का स्क्वायर 16 और k², l² हो जाएगा ये। और यहाँ देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, और देखिए यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 m k। ठीक है, फिर यहाँ देखिए नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि देखिए k और l में l नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन 4 इंटू 2 8, और ये आ जाएगा kl। यहाँ देखिए 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, l इंटू m, देखिए l नेगेटिव है m भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस l इंटू m, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, इजी है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट है, x माइनस 1/3y होल क्यूब। ठीक है, तो होल क्यूब के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, कौन सी आइडेंटिटी बेटा, तो आइडेंटिटी हमारे पास में थी a माइनस बी होल क्यूब, और ये किस तरीके से एक्सपेंड होती थी, तो ये था a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कई जगह आपने ये भी देखा होगा a³ माइनस b³, और इन दोनों टर्म्स में से 3 को कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब 3 को हम कॉमन लेंगे तो -3ab, और यहाँ आ जाएगा a माइनस b, इस तरीके से भी लिखा होता है। ठीक है, तो दोनों में से जिसमें आप वैल्यू पुट करना चाहें वो कर सकते हैं, इसी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है इस तरीके से। तो अब चलिए कंपेयर करते हैं, तो जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या है बेटा,
यहाँ से a हमारे पास में आया x और b क्या आया -1/3y। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब -3 × a² मतलब x का स्क्वायर और b क्या है -1/3y प्लस 3 × a और a हमारे पास में है x, b² मतलब 1/3y का होल स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब -1/3y का क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है। तो x का क्यूब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा x क्यूब, x -1/3y क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में x क्यूब -x² प्लस 1/3 xy² -1/27 y क्यूब। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ पे एक 3 बच जाएगा फिर हमारे पास में। ठीक है, और ये क्यूब हो जाएगा तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा। क्लियर हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड 9th हमारे पास में पार्ट है 7/2k -2/3m का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास में a - b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होता है हमारे पास में, तो देखिए अभी हमने लिखा था ये होता है a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² b क्यूब। ठीक है, तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आएगा बेटा 7/2k, ये आएगा ना हमारे पास। b इक्वल्स टू क्या आएगा 2/3m। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा तो देखिए, तो 7/2k -2/3m का होल क्यूब किस तरीके से एक्सपेंड होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में a क्यूब मतलब 7/2k का क्यूब -3 × a² तो 7/2k का होल स्क्वायर इंटू b, और b हमारे पास में क्या है बेटा 2/3m प्लस 3 × a हमारे पास में है 7/2k और b² मतलब 2/3m का होल स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 2/3m के होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसका क्यूब जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 7 का क्यूब होता है बेटा 343। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 343। 2 का क्यूब होता है 8 और k का क्यूब होगा k क्यूब माइनस, यहाँ देखिए 3 × 7 का स्क्वायर होगा 49 और 2 का स्क्वायर होगा 4 और यह हो जाएगा k² और यहाँ पे 2 × 3। ठीक है, प्लस 3 × 7/2 × k और यहाँ देखिए बेटा 2 का स्क्वायर होगा 4। पहले जब स्क्वायर वाली जो हमारे पास में टर्म है हम उनको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा m² माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 m क्यूब। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे और जो बच रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 343/m/8 × k³ ये सिंपल यही आ गया हमारे पास। यहाँ देखिए बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये 4 2 से कैंसिल हो रहा है, तो सेकंड टर्म में हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास में बचा 49/2k² और यहाँ पे क्या बचा m, एज इट इज हमने लिख दिया। प्लस यहाँ देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो देखिए ये 9 कट रहा है 3 से 3 टाइम
और 4 कट रहा है 2 से 2 टाइम्स, तो देखिए 7 इंटू 2, न्यूमरेटर में हमारे पास में बचा 14, और यहाँ है के और एम स्क्वायर, तो हो जाएगा के और एम स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या बचा है बेटा, 3 बचा है, तो 3 हम लिख देंगे, -8/27 एम क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास में क्या आएगा, ये आइए बेटा। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमारे पास में है, फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ आपको आइडेंटिटी का यूज करके इनको सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास में है फर्स्ट 17 इंटू 21, तो 17 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 17 को क्या मैं 20 - 3 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी थी, देखो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, a - b या x - a, इसको सेम मान लेते हैं। चलिए, एक आइडेंटिटी थी हमारे पास में x - a इंटू x + b, थी ना एक आइडेंटिटी। अब ये एक्सपेंड किस तरीके से होती थी, ये तो इसका एक्सटेंशन था, इसको हम लिखते थे x², और यहाँ देखिए -ax + xb - ab। ठीक है, और इसको दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, तो x जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे होगा b - a - ab। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंड होती है आइडेंटिटी। तो अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, x की वैल्यू है बेटा 20, देखो दोनों में सेम है ना, यहाँ पे x है और इसमें यहाँ पे भी x है, तो देखो इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू भी 20 है, मतलब कॉमन है दोनों में। तो x की वैल्यू 20 हो गई, a की जगह क्या है बेटा 3 है, तो a = 3, और b की जगह क्या है 1, तो b = 1। अब इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में क्या है, x का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस x मतलब 20 इंटू b - a, b क्या है बेटा 1, और a कितना हमारे पास में, a है 3 है ना, a हमारे पास में है 3, -a इंटू b मतलब 3 इंटू 1, 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400, प्लस देखो 1 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास में किसका नेगेटिव का नंबर आएगा, तो -2 को जब हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा -40। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ -40, और ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो 400 में से 43 माइनस होंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास में 357। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद में। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, तो नेक्स्ट वाले को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में 104 इंटू 96। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो 104 को क्या मैं 100 + 4 लिख सकती हूँ बेटा, और 96 को हम क्या लिखेंगे 100 - 4 लिख सकते हैं ना। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हमारे पास में एक आइडेंटिटी थी a + b इंटू a - b, थी ना आइडेंटिटी, उसको किस तरीके से लिखते थे a² - b², और यहाँ पे a = हमारे पास में क्या है 100, b = क्या है बेटा 4, तो इसको कैसे लिखा जाएगा हमारे पास में 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 10,000, -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 10,000 में से 16 माइनस हुआ तो हमारे पास में कितना बचेगा, ठीक है हमारे पास में बचेगा
1984। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, और देन उस आइडेंटिटी को प्रॉपरली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, 24 × 16। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। तो 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा? 24 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 20 + 4 इंटू 16 को क्या हम लिखेंगे? 20 - 4। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में आइडेंटिटी क्या है बेटा? a + b × a - b। और ये किस तरीके से लिखी जाती है? a² - b²। ठीक है, तो ये फॉर्म हमें दे रखी है, तो हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू क्या मिला हमें? 20, और b इक्वल्स टू क्या हमारे पास में? 4। ठीक है, तो अब इसको पुट कर दीजिए। तो देखिए a² - b² मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 400, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। ठीक है, तो 400 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 384। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, देन वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 147 का क्यूब। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसको डिवाइड करके लिखना है। नंबर को डिवाइड किस तरीके से करेंगे? तो देखिए 147 को क्या मैं बेटा ऐसे लिख सकती हूँ? 150 - 3 और इसका होल क्यूब। ठीक है, आप इसको इस तरीके भी से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 140 + 7 का होल क्यूब। वो आपकी चॉइस है कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आइडेंटिटी बस करेक्ट लगानी है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 150 - 3 होल क्यूब से, और यहाँ पे हमारे पास में आइडेंटिटी होती है a - b का होल क्यूब, और इसका एक्सटेंशन होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या है बेटा हमारे पास में? a इक्वल्स टू है 150 एंड b इक्वल्स टू है 3। अब वैल्यू पुट करेंगे आइडेंटिटी में। ठीक है, तो ये 150 - 3 का होल क्यूब, ये होता है a का क्यूब मतलब 150 का क्यूब, -3 इंटू a² मतलब 150 का स्क्वायर इंटू b मतलब इंटू 3 + 3 इंटू a मतलब 150 इंटू b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 की क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटा 150 की क्यूब मतलब 15 की क्यूब कितनी होती है? तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 को अगेन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3375। और यहाँ पे 2 0, 3 0 क्यूब है ना, माइनस। अब देखो बेटा 3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास में 22500, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9। 3 इंटू 3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने 9 प्लस। देखो बेटा 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 450, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है 33752, और 225 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 202 500 प्लस 450 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4050 -27। अब फर्दर पूरा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस, तो हमारे पास में ये आएगा 523। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 199 का क्यूब। तो देखिए सबसे पहले तो इसको लिखते हैं स्प्लिट करके। तो 199 के क्यूब को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा? 200 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे अगेन हमें आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी?
a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या होती है बेटा हमारे पास में, तो ये होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 और b इक्वल्स टू क्या है बेटा 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें तो 200 माइनस 1 के क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 200 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए मतलब 200 बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, और यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे, 6 जीरोस आ जाएंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 40,000, तो 40,000 इंटू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 इंटू 200 ही हो जाएगा 600 माइनस 1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 120 प्लस 600 माइनस 1, और यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हो जाएगा 7880599, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है 127 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो 127 को डिवाइड करके लिखेंगे सबसे पहले तो इसको क्या हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तो देखिए हम इसको क्या लिख देंगे 130 माइनस 33 होल क्यूब। ठीक है, दूसरा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 27 की होल क्यूब। ठीक है, दोनों ही तरीके से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे इसको हम a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, और अगर ये वाला यूज कर रहे हैं तो हम a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से यूज करेंगे। a माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ले रही हूँ 100 प्लस 27 क्यूब वाली आइडेंटिटी से। तो देखिए बेटा a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी किस तरीके से एक्सपेंड होती है, तो ये है हमारे पास में a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो a इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है बेटा, इक्वल्स टू हमारे पास है 100 एंड b इक्वल्स टू है 27। ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 100 प्लस 27 की होल क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए है 100 का, 100 का स्क्वायर इंटू 27 प्लस 3 इंटू ए मतलब 100 बी स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 27 की क्यूब। ठीक है, अभी देखिए बेटा 100 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 लाख, तो 000 ये और 000 ये। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 10,000 इंटू 27 प्लस ये कितना हो जाएगा 300, और 27 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो 27 का स्क्वायर हमारे पास में है
ये हो जाएगा हमारे पास में 19,683। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 81। ठीक है, प्लस 729 को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा बेटा, ये हमारे पास में यहाँ पे आएगा 2,18,700 प्लस 19,683। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 20,48,383। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशंस आप लोग अच्छे से करिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में -107 का क्यूब। तो देखिए बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -100 -7। इसको हम लिखेंगे -100 प्लस -7 का क्यूब। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी हमारे पास में है बेटा, या फिर एक हम इसको यूं भी ले सकते हैं, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ दोनों टर्म्स में से तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस 7 का क्यूब। ये नेगेटिव साइन हम बाद में लगा देंगे, या तो आप इसको साथ में रख सकते हो, साथ में रखेंगे तो साइन में कई बार गड़बड़ हो जाएगी, तो हम इसको बाहर रख लेंगे और लास्ट में जितने भी टर्म्स होंगे सबसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारे पास में, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव साइन तो बाहर ले लिया ना हमने, और ये किस तरीके से एक्सपेंड होती है, तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या है बेटा हमारे पास में 100 और b इक्वल्स टू क्या है 7। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास में -100 प्लस 7 का क्यूब, ये जो माइनस साइन है ये ब्रैकेट के बाहर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर नेगेटिव साइन लगा लेंगे। तो देखिए 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 7 की क्यूब। ठीक है, तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास में टाइम हो जाएगा प्लस 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 को 21 से करेंगे तो 21, ये हो जाएगा 1000, और 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, तो ये 300 इंटू 49 प्लस 7 का क्यूब कितना होता है हमारे पास में 343। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस 10,000 प्लस 300 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 14,700 प्लस 343, और सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12,25,043। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है -299 का होल क्यूब। ठीक है,
देखिए बेटा, -290, सॉरी हमने नेगेटिव साइन तो आगे लिया ही नहीं लास्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन भी आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन था पूरे टर्म्स के आगे, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लग के टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा नेगेटिव में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में -299 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से हम स्प्लिट करके लिखेंगे। तो -299 का होल क्यूब को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -300 +1 का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि 300 में से 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ से आइडेंटिटी हमारे पास में क्या बनेगी बेटा, या तो इसको इस तरीके से लिख लो, या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 - 300 का होल क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, टर्म को हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो यहाँ से आइडेंटिटी हमारे पास में क्या बनेगी बेटा, आइडेंटिटी होगी a - b होल क्यूब। और किस तरीके से एक्सपेंड होती है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab इंटू a - b। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, और b की वैल्यू क्या है बेटा 300। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 300 का क्यूब -3 इंटू ए बी। ए है हमारे पास में 1 और बी है 300, और a - b मतलब 1 इंटू 300। 1 का क्यूब कितना होता है बेटा 1 ही होता है। 300 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो हो जाएगा 77 और 6 जीरोस माइनस। यहाँ देखिए बेटा 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा 900, और यहाँ पे 1 - 300 मतलब ये हो जाएगा माइनस का 299। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 - 27 एंड 6 zeros। अब 900 को जब हम -299 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 2,69,100। ठीक है, एंड फर्दर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म हमारे पास में प्लस की है 1 और 2,69,100, और ये टर्म हमारे पास में नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव वाली जो टर्म है वो बड़ी है हमारे पास में। ठीक है, मतलब जो आंसर आएगा वो किसका आएगा नेगेटिव का आएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा -2,67,3,899। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन आपको गिवन है, फैक्टर्स निकालने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास में है 4y² + 1/16y²। ठीक है, तीनों टर्म कैसे है बेटा हमारे पास में पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या ये हमारे पास में इस तरीके का पैटर्न है क्या, a² + 2ab + b², इसी तरीके का पैटर्न है ना हमारे पास में। ठीक है, और ये किसकी आइडेंटिटी होती थी हमारे पास में, ये होती थी बेटा a + b होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो जब कंपेयर किया, तो हमारे पास में देखिए a² की जगह क्या दे रखा है बेटा 4y²। तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2y। ठीक है, एंड b² की जगह हमें दे रखा है 1/16y²।
तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4y। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल टर्म को चेक कर लेते हैं हम एक बार। देखिए मिडल टर्म है हमारे पास में 2ab, 2 × a हमने क्या फाइंड किया बेटा 2y, और b क्या फाइंड किया हमने 1/4y। और हमारा आना क्या चाहिए, मिडिल टर्म 1 आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो देखिए ये 2 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचा बेटा 1 बचा। मतलब और यहाँ पे भी मिडिल टर्म में हमारे पास में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब हमने जो भी वैल्यूज ली है वो करेक्ट है सारी। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा हमारे पास में, ये 1 आना चाहिए था। तो फैक्टर हमारे पास में बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a हमारे पास में क्या है बेटा 2y, और 4 क्या है, सॉरी b क्या है 1/4y होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एक फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है 9m² माइनस 1/25n²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो टर्म है, दो टर्म के लिए हमारे पास में एक आइडेंटिटी थी बेटा, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो ये है a² माइनस b², ओपन किस तरीके से होती थी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a² की जगह हमारे पास में क्या है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 9m²। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और m² किसका स्क्वायर है हमारे पास में m का। ठीक है, और देखिए b² इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 1/25n²। मेरा 25 किसका स्क्वायर है 5 का, n² n का, मतलब a की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, ये आई है 3m, और b की वैल्यू हमारे पास में आई है 1/5n। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा ये मतलब ये हो जाएगा 3m प्लस 1/5m, और सेकेंड हमारे पास में क्या आएगा 3m माइनस 1/5m। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। ठीक है, तो दीज आर फैक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास में है 27b³ माइनस 1/64p³। ठीक है, तो देखिए ये क्या a³ माइनस b³ वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म भी हमारे पास क्यूब में है, सेकंड टर्म भी क्यूब में है। 27 किसका क्यूब होता है बेटा 3 का क्यूब होता है, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो देखिए कंपेयर करेंगे हम आइडेंटिटी से, वो आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है a³ माइनस b³। ठीक है, तो ये किस तरीके से ओपन होती है, ये होती है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, और ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब हमने किया तो a³ इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, a³ इक्वल्स टू है 27b³। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 27 किसका क्यूब है 3 का, और b³ किसका क्यूब है b का। तो a इक्वल्स टू आया हमारे पास में 3b, और b³ की जगह हमें क्या दे रखा है 1/64b³। ठीक है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, और b³ किसका क्यूब होता है b का। तो a की वैल्यू हमें मिली है 3b, और b की वैल्यू हमें मिली है 1/4b। वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो जो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे, तो 27b³ माइनस 1/64b³ इक्वल्स टू आएगा a माइनस बी। a क्या है हमारे पास में 3b, और b क्या है 1/4b इंटू a² मतलब 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर प्लस ab, a का मतलब 3b, और b है हमारे पास में 1/4b प्लस b² मतलब 1/4b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए ये आ जाएगा 3b माइनस 1/4b। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और b का स्क्वायर b² प्लस यहाँ पे कुछ कट रहा है,
देखिए बी से बी कट रहा है, बी यहाँ देखिए बेटा मल्टीप्लाई में है, यहाँ बी डिवाइड में है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा 3, डिनोमिनेटर में बचा 4, प्लस 1/4 का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारे तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/6। ठीक है, तीन टर्म है हमारे पास में और तीनों टर्म का साइन कैसा है, पॉजिटिव साइन है। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन उसको चेक करेंगे हम क्या, ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको देखेंगे। अगर कांस्टेंट टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, अगर नहीं है तो फिर हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/6 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारी फेल हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। और मिडल टर्म स्प्लिट मेथड हमारे पास में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराया जाता है थर्ड टर्म से। ठीक है, फिर हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो हमारी ये वाली टर्म आए, प्लस माइनस करने पे हमारी कौन सी मिडल टर्म आए। देखिए मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या है, x² बाई 6। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे क्या आया बेटा, 5x/6। ठीक है, तो देखिए x² बाई 6 के हम दो फैक्टर करते हैं, तो इसके जब दो फैक्टर हमने करे तो फैक्टर हमारे पास में है x/3 x/2। ठीक है, देखिए x/3 को जब हम x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x² बाई 6। और देखिए x/2 प्लस x/3 जब हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बेटा, 5x/6। ठीक है, तो दो फैक्टर हम लिख देंगे मिडिल टर्म की जगह पे, तो x² प्लस x/3 प्लस x/2 प्लस 1/6। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो x² प्लस x/3 से क्या कॉमन आएगा बेटा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ से x कॉमन आया तो 1/3 बचा। ठीक है, और सेकंड ग्रुपिंग में से हमारे पास में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमारे पास में कॉमन आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1/3। तो दो फैक्टर हमारे कौन कौन से बचे, कौन बने हैं, तो एक तो हमारे पास में है x प्लस 1/3 और दूसरा फैक्टर हमारे पास में आया है x प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दीज आर फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट 5, 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27u² प्लस 9u/25। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल पे पावर 3 है और पावर 3 के लिए हमारे पास में आइडेंटिटी होती है कौन सी, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे देखिए दो टर्म में हमारे पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी होल क्यूब वाली, क्योंकि ए प्लस बी होल क्यूब में सारे ही टर्म्स हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, अब यहाँ से बेटा कंपेयर करेंगे, हमें ये वाला पार्ट दे रखा है, अब इस पार्ट से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास में a इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे a³ इक्वल्स टू हमें दे रखा है बेटा 27u³। तो a इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और u³ किसका, u का। ठीक है, अब देखिए b³ की जगह हमें क्या दे रखा है, b³ की जगह हमें दे रखा है ये वाले 125, 1/125। 125 किसका क्यूब होता है बेटा, 5 का क्यूब होता है, तो b इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आया, 1/5। ठीक है, अब बाकी के दो टर्म हम चेक करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं हम वैल्यूज एज इट इज। तो a इक्वल्स टू हमारे पास में है 3u, तो ये हो जाएगा 3u का क्यूब। फिर यहाँ पे है 3 × a² b, a की जगह है 3u मतलब 3u का स्क्वायर और b की जगह क्या है हमारे पास में 1/5 प्लस 3 × ab, ये हो जाएगा 3u और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर माइनस b³ मतलब 1/5 की क्यूब।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए बेटा 3 का क्यूब कितना होता है 27 और यू क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 1/125, तो ये हो जाएगा 1/125 क्योंकि 5 का क्यूब 125। अब इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करना है हमें। देखिए तो यहाँ पे यू स्क्वायर है तो मतलब ये वाला टर्म इसके इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3u का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 जा 27, तो 27 यू स्क्वायर आ रहा है न्यूमरेटर में और अपॉन में क्या आ रहा है 5, मतलब ये वाली टर्म भी हमारी करेक्ट है। अब इस टर्म को चेक करते हैं 9u/25 को। तो ये देखिए बेटा 3 इंटू 3 कितना होता है 9 और u 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो न्यूमरेटर सेम आ रहा है हमारा 9u, और 1/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, और डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है 25, मतलब ये दोनों टर्म हमारे क्या है करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लिया हमने। तो अब हम इसको फैक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे लिखा जाता है फैक्टर फॉर्म में a-b होल क्यूब। ठीक है, a क्या है बेटा 3u, b क्या है 1/5, तो इसका फैक्टर हमारे पास में क्या हो गया, फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 3u-1/5। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है पार्ट 6, 64y³ प्लस 1/125z³। ठीक है, तो देखिए बेटा दो टर्म है और दोनों ही टर्म में हमारे पास में वेरिएबल जो है वो क्यूब में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास में थी a³ प्लस b³, और ये किस तरीके से ओपन होती थी, तो ये हमारे पास में था a प्लस b इंटू a² - ab + b², इस तरीके से ओपन होता था ये। ठीक है, तो देखिए a³ की जगह हमें दे रखा है 64y³। ठीक है, तो बेटा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, और y³ y का क्यूब है, मतलब a इक्वल्स टू हमारे पास में आया 4y। सिमिलरली b³ की जगह हमें दे रखा है 1/125 z³। ठीक है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ z³ z का क्यूब होता है, तो ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अभी इन वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है इस आइडेंटिटी में। तो देखिए a की जगह हमारे पास में क्या है 4y, b की जगह क्या है 1/5z इंटू a², मतलब 4y का स्क्वायर माइनस ab। a कितना है बेटा 4y और b कितना है हमारे पास में 1/5z प्लस b² मतलब 1/5z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा सेम में आ जाएगा 4y प्लस 1/5z। ठीक है, देखिए 4y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और y² का y²। फिर यहाँ पे आ जाएगा देखिए हमारे पास में न्यूमरेटर में है 4 इंटू वाई, तो 4y आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा z भी है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में 5 तो 5 आ जाएगा, प्लस 1/25z², तो z का z² हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स हमारे क्या बने, फैक्टर्स हमारे बने हैं 4y प्लस 1/5z इंटू 64y² माइनस 4yz/5 प्लस 1/25z², ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है आइडेंटिटी की वैल्यूज, फिर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्ट 7 जो हमारे पास में है p³ प्लस 27q³ प्लस r³ माइनस 3pqr। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए एक यहाँ पे है 9pqr, मतलब कि तीनों ही वेरिएबल एक साथ में है, तो ऐसी एक आइडेंटिटी थी बेटा हमारे पास में, वो आइडेंटिटी क्या थी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और इसका जो एक्सटेंशन था वो किस तरीके से था हमारे पास में, वो था a प्लस b प्लस c
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका एक्सपेंशन इस तरीके से था। तो अब इसको ये वाला पार्ट हमें दे रखा है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी क्यू वाला। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो देखिए बेटा, ए क्यूब की जगह हमें दे रखा है पी क्यूब, मतलब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, दूसरा बी क्यूब की जगह हमें दे रखा है 27 क्यू क्यूब। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो क्यूब क्यूब किसका, क्यू का। सी क्यूब की जगह हमें दे रखा है आर क्यूब, मतलब सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आर। ठीक है, और 3 पी क्यू आर, 3 तो है ही मल्टीप्लाई में, और ए की वैल्यू क्या है, 3, बी की वैल्यू है 3 क्यू, मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 पी क्यू आर, मतलब सही है। अब ये जो वैल्यू है ये हम हमारी आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए की जगह क्या है बेटा पी, बी की जगह क्या है 3 क्यू, और आर, सी की जगह क्या है आर, तो ये हो जाएगा पी प्लस 3 क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए बेटा, ए स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 क्यू का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए कितना है हमारे पास में पी, बी कितना है 3 क्यू माइनस बी सी, बी कितना है 3 क्यू, सी कितना है आर माइनस सी ए, सी कितना है बेटा आर, और ए कितना है पी। अब इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पी प्लस 3 क्यू प्लस आर, और यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 3 क्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा, पी को मल्टीप्लाई करना है 3 क्यू से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 पी क्यू माइनस का 3 क्यू आर और माइनस का आर पी। ठीक है, तो अब पी क्यू प्लस 27 क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 9 पी क्यू आर के फैक्टर हमारे पास में क्या है बेटा, ये हमारे पास में से फैक्टर्स है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में आपको फैक्टर्स उसके फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में 9 पार्ट, सॉरी 8 पार्ट, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म है हमारे पास में, नेगेटिव साइन है, प्लस हम क्या चेक करते हैं, देखिए 4 और 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, नेगेटिव साइन है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी बेटा। किस तरीके से ओपन होती है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर से ओपन होती है। तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया तो ये वाला पार्ट है हमारे पास, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 9m स्क्वायर, तो बेटा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और m स्क्वायर m का। बी स्क्वायर की जगह हमें दे रखा है 4, मतलब बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, और 2ab की जगह हमें दे रखा है माइनस का 12m, 12m ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 एज इट इज, ए की जगह क्या आएगा 3m और बी की जगह 4, तो क्या ये 12m बन रहा है हमारे पास में, यहाँ पे 2 आएगा ना। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो 12m बन रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट हमने फैक्टर्स बनाए इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको लिखना है, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए हमारे पास में 3m और बी की जगह हमारे पास में 2, तो फैक्टर हमारे पास में क्या बना 3m माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में 9th पार्ट, 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन 3 प्लस 6 प्लस x y, सॉरी 6 इंटू वाई इंटू जेड। तो ऐसी आइडेंटिटी अभी हमने देखी थी जहाँ पे तीनों वेरिएबल कंबाइन होते हैं टर्म में, कौन सी आइडेंटिटी थी, तो आइडेंटिटी हमारे पास में थी बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3x ए बी सी किस तरीके से एक्सपेंड होता है, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो हमें कौन सा पार्ट दे रखा है बेटा, ये वाला,
साइड हमें दे रखी है तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ए क्यूब की जगह हमें दे रखा है 9x क्यूब। तो बेटा 9 किसी का क्यूब होता है क्या? 9 तो किसी का क्यूब नहीं होता है हमारे पास में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 9x क्यूब बनाना है। 9x क्यूब बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे करूँ कि यहाँ पे इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये देखिए क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे। ए क्यूब इक्वल्स टू 9x क्यूब इंटू 3, और अपॉन में भी क्या बनेगा मेरे पास में, 3 बनेगा बेटा। ठीक है, तो मैं अब ये कितना हो जाएगा, 9 टू 3 27, तो ये बना ऊपर 27x क्यूब अपॉन 3। अल्टीमेटली कट के ये क्या बनेगा हमारे पास में, 9x स्क्वायर ही बनेगा, पर क्योंकि ये हमारे पास क्यूब फॉर्म में नहीं है तो क्यूब फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए अब ए इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, ये देखिए 27 किसका, 3 का क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27x 3x क्यूब अपॉन 3 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास में। तो ए की वैल्यू आई है ये। अब देखिए बी की वैल्यू चेक करते हैं, तो बी की जगह हमें दे रखा है बी क्यूब इक्वल्स टू है 8/3 y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2y का क्यूब हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए c की वैल्यू निकालते हैं, तो c क्यूब की जगह हमें दे रखा है z क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, z का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए 6y x y z, एक बार हम चेक कर लेते हैं 6x y z। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, 3 ABC। तो 3 तो एज इट इज, ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है बेटा, ए की वैल्यू है हमारे पास में 3x/3। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 2y/3, और सी की वैल्यू क्या है बेटा z/3। अब देखिए क्या ये 6x y z बन रहा है, तो देखिए इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये x y z बन रहा है हमारे पास यहाँ से। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये 3x/3 है, 2y/3 है, और ये z/3 है। ठीक है, 3 से 3, 3 से 3, तो ये 2xy/z/3 बनना चाहिए बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 2xy/z/3 बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि यहाँ पे देखिए इन सारे टर्म में क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है बेटा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो इन सारे टर्म्स से क्या कर लिया गया है, 1/3 को कॉमन ले लिया। तो 1/3 को कॉमन लिया तो फिर क्या हुआ, यहाँ से देखो 1/3 जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3x का होल क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस z का क्यूब। और यहाँ जब हमने 3 बाहर लिया है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टर्म हमारी क्या बची थी 2xy/z, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बन गया हमारे यहाँ से 6xy/z। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो अब देखिए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं।
तो वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देख लिया था, ये ए की वैल्यू है हमारी, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, और ये यहाँ पे हमने 3xyz की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, factoring out 1/3 from all the terms। ठीक है, 1/3 जब कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3x का क्यूब प्लस -2y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 × 3x -2y × z, ये बचेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a इक्वल्स टू क्या था, a इक्वल्स टू 3x का क्यूब बाई 3 था, तो 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a इक्वल्स टू हमारे पास में 3x बचा। b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में -2y, c इक्वल्स टू क्या है z। अब बेटा आइडेंटिटी में अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/3 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो अब अप्लाई करना है हमें, तो अप्लाई करो। तो यहाँ पे a की जगह क्या आएगा 3x, b की जगह क्या आएगा -2y प्लस z, यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x -2y और -2y × z माइनस सी ए मतलब z इंटू माइनस का 3x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x -2y प्लस z, और यहाँ 3x का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6xy। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 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 मल्टीप्लाई होकर जाएगा प्लस 2yz, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3zx। सी ए है ना बेटा, ए तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन गलत लगा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए ये प्लस माइनस के छोटे से मिस्टेक भी क्वेश्चन को पूरा आपका गलत बना सकती हैं, तो स्पेशली इनका ध्यान रखना है। तो हमारी फैक्टराइज फॉर्म क्या है बेटा, 1/3 3x -2y प्लस z इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2yz माइनस 3xz। तो ये हमारी फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है 10 नंबर, जो कि है 4x² प्लस 9y² प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। यहाँ पे टोटल देखिए हमारे पास में 6 टर्म्स है बेटा। अब 6 टर्म के लिए हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, जिसका एक्सपेंशन 6 टर्म का है। क्या आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। किस तरीके से ओपन होता है बेटा, या फिर मैं इसको ए बी से ले लेती हूँ, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब हमें देखिए क्वेश्चन का ये वाला पार्ट दे रखा है, तो अब इस पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया तो देखिए हमें a स्क्वायर की जगह क्या दे रखा है बेटा 4x स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, x स्क्वायर x का। b स्क्वायर की जगह हमें दे रखा है 9y स्क्वायर, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 किसका स्क्वायर है 3 का, y स्क्वायर y का। c स्क्वायर की जगह हमें दे रखा है 36z स्क्वायर। ठीक है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है बेटा 6 का, z स्क्वायर z का। तो a की वैल्यू आई है हमारे पास में 2x
बी की वैल्यू आई है 3y और सी की वैल्यू आई है 6y। ये वैल्यू को हमें आइडेंटिटी में पुट करना है। तो देखिए बेटा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्म दे रखा है ना हमें और इस फॉर्म पे आना है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आएगा 3y का होल स्क्वायर, c की जगह क्या आएगा बेटा 6z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए हमारे पास में क्या है 2x, b है 3y प्लस 2 इंटू बी सी। बी है हमारे पास में 3y, सी है 6z प्लस 2 इंटू सी ए, सी है 6z और ए है हमारे पास में 2x। ठीक है, ये तो हमने कंपेयर करके देख लिया था। अब इन टर्म्स को भी देखते हैं कि हमारा करेक्ट आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में है 2 इंटू 2x इंटू 3y। 2 इंटू 2 कितना 4, 4 3 जा 12, तो 12 और क्या आना चाहिए हमारे पास में xy 24 कैसे आ रहा है, 12 भी आना चाहिए ना। यहाँ पे 12xy आना चाहिए, यहाँ पे xz दे रखा है क्वेश्चन में। नहीं चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो 36yz। तो ये वाली टर्म तो करेक्ट है 36yz। अब ये वाला हम चेक करते हैं। तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24zx। तो 24zx यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है बेटा, क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए ऐसे होना चाहिए, ये आएगा 12xy, यहाँ पे आएगा 36yz और यहाँ पे आएगा 24zx। ये इस तरीके से है, ये कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए अब इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा बेटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें इस वाली फॉर्म में जिसको चेंज करना है, तो a की जगह हमारे पास में 2x, b की जगह है 3y और c की जगह हमारे पास में है 6z। तो इसका होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज फैक्टराइज फॉर्म। तो ये हमारी हो जाएगी फैक्टराइज फॉर्म। ठीक है, आपका आंसर यही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 27u क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9u स्क्वायर बाई 2 प्लस u बाई 4। ठीक है, तो देखिए चार टर्म है हमारे पास में। फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है बेटा 3 पावर है। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, कौन सी लगेगी a माइनस बी होल क्यूब वाली। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है, इस फॉर्म को इससे कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ए क्यूब की जगह हमें दे रखा है 27u क्यूब। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है और यू क्यूब किसका u का क्यूब होता है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3u। बी क्यूब की जगह हमें दे रखा है 1 अपॉन 216। ठीक है, तो बेटा 216 किसका क्यूब होता है, तो ये 6 का क्यूब होता है। तो b इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है इन दोनों टर्म्स को 9u स्क्वायर एंड u/4। ठीक है, तो देखिए वेरीफाई करेंगे। जो कि हमारे पास में है 9u स्क्वायर बाई 2। हाँ देखिए 9u स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3a स्क्वायर बी। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है बेटा 3u का स्क्वायर और b की जगह क्या है 1/6। तो देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9u स्क्वायर इंटू 1/6। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो रहा है बेटा 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 9/2u स्क्वायर और देखिए लेफ्ट साइड भी कितना है 9/2u स्क्वायर। मतलब ये वेरीफाई कर लिया हमने, ये करेक्ट है हमारा। सिमिलरली हम
इस वाली टर्म को जब वेरीफाई करेंगे u/4 को, ठीक है, u/4 की जगह क्या आना चाहिए, 3ab² आना चाहिए। ठीक है, अब a की जगह बेटा हमारे पास में क्या है, a की जगह हमारे पास में है 3u और b की जगह हमारे पास में है 1/6, तो इसका करना है स्क्वायर। तो देखिए 3 इंटू 3u इंटू यू जगह 1/36। अब देखिए कट रहा है तो काट देंगे, तो ये देखिए 336 को 12 टाइम कट कर रहा है और 312 को 4 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास में क्या बचा बेटा, u इंटू 1 मतलब u और अपॉन में क्या बचेगा 4। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या है u/4, यहाँ पे भी u/4, मतलब ये हमारा फैक्टर जो हमने निकाले हैं वो करेक्ट निकाले हैं, तब इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज्ड फॉर्म हमारे पास में क्या होगी, देखिए इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a माइनस बी होल क्यूब में। तो a माइनस बी होल क्यूब किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि a की जगह क्या हमारे पास में 3u और b की जगह क्या है 1/6 का क्यूब। तो ये हो जाएगी हमारे फैक्टराइज्ड फॉर्म और इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।